बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पब्लिक पॉइंट में आज हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद अहमद अली भट्टी। मक्स इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज़ एंड टेक्निकल ट्रेनिंग इदारा है और तकरीबन पिछले 12 साल से तुलबा को जदीद तकाज़ों के मुताबिक जो है वो तालीम फराहम कर रहे हैं। उनसे हम बात करेंगे। जदीद टेक्नोलॉजी का दौर है, कंप्यूटर से लेकर इंटरनेट तक, इंटरनेट से लेकर मोबाइल और फिर पूरी दुनिया के अंदर आज सोशल मीडिया का राज है। पूरी दुनिया के अंदर इंफॉर्मेशन का सबसे सस्ता तरीन और तेज़ तरीन ज़रिया है और मौजूदा दौर में कहा जाता है कि जदीद टेक्नोलॉजी से वाबस्ता जो इदारे हैं और जो नौजवान हैं वो इसके इल्म के हसूल में मसरूफ़ हैं, उनका फ्यूचर ताबनाक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। क्या हाल है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। आपके कीमती वक्त पर आपका शुक्रगुजार हूँ आपकी मोहब्बत। और माशाल्लाह मुझे बहुत खुशी हुई है कि इस वक्त जो बिलखसूस पाकिस्तान के अंदर जो सबसे अहम तरीन ज़रूरत है वो ये है कि हम तुलबा को रवायती तालीम की बजाय उनको जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता करें। और माशाल्लाह इस मकसद के लिए जो आपका इदारा है वो पिछले 10-11 साल से मसरूफ़ अमल है। तो आप अपने इदारे का तारुफ करवाएं और आपका ये जो इदारा है ये किन किन शोबों में जो हमारे नौजवान हैं उनको हुनरमंद बना रहा है या उनको जदीद तालीम दे रहा है। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मक्स इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज़ 2011 से स्किल्स पर काम कर रहा है और हम कहते हैं स्किल इज़ बेटर दैन एजुकेशन। अगर इंसान के पास हुनर हो तो वो कहीं पर भी बहुत शेयरिंग कर सकता है। हम ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वेब डेवलपमेंट, वेब डिज़ाइनिंग, डिजिटल मार्केटिंग, एसईओ, फ्रीलांसिंग, अमेज़ॉन, इन तमाम स्किल्स पर हम लोग काम करवा रहे हैं। ये जो सोशल मीडिया है या जो मोबाइल से या इंटरनेट से जो अर्निंग है, इसका रुझान तो पिछले 2-3 साल में तेज़ी के साथ जो है वो सामने आया है। अमेज़ॉन है, उसके अलावा यूट्यूब चैनल्स हैं। मतलब अब हर दूसरे शख्स की कोशिश है कि वो किसी न किसी तरीके से मोबाइल के ज़रिए जो है वो अपनी इनकम हासिल करे। तो 2011 और 12 में तो इतनी ज़्यादा अवेयरनेस भी नहीं थी। तो इतना अरसा पहले आपको कैसे ख्याल आया कि आज से 10 साल बाद या 15 साल बाद जो है ये इस चीज़ इनकलाब आ जाएगा पूरी दुनिया में? एक छोटा सा वाक़या हुआ था मेरे साथ। मैं एक ऑफ़िस ओपन किया था मैंने, तो उसमें मैं ऑफ़िस बॉय को हायर कर रहा था। तो कोई 5-6 ऑफ़िस बॉय आए मेरे पास। तो एक बच्चा उसमें ना बड़ा अच्छा सा, बड़े अच्छे से मैनेज कर रहा था और बड़े अच्छे तरीके से काम कर रहा था। सलीका शार था। जी सर ये। मैंने कहा यार ये एक सैलरी थी 4500 रुपये। तो मैंने उस बच्चे से काम करवाया तो मुझे लगा यार शी इज़ टैलेंटेड। मैंने कहा व्हाट्स योर क्वालिफिकेशन? कहता सर अनपढ़ जाहिल। मैंने कहा मैं आपको रखना चाह रहा हूँ, इस शर्त पे रखूँगा कि आप मुझे अपनी क्वालिफिकेशन बताओ। उसने कहा सर अनपढ़ जाहिल। बहुत असरार पे उसने कहा सर आप मुझे जॉब दे दें, मैं अपनी डिग्री जला दूँगा। दिस इज़ शॉकिंग फॉर मी इन 2010, 9, 10, 11, 10। मैं कि डिग्री चला दूंगा? नहीं मतलब वो जो मेरा मदरसे का सर्टिफिकेट है या वो है। मैं कि नहीं सही से बताओ। तो उसने कहा सर ये मेरी आखिरी जॉब है, मैं बहुत इंटरव्यूज़ दे चुका हूँ, आप मुझे नौकरी दे दें, मैं आपके सामने अपनी डिग्री चलाऊँगा। मैं कि डिग्री? कहता सर मैं MA इंग्लिश हूँ। उस वक़्त ये ख्याल आया कि आप 100 पढ़े लिखे रख लें, 100 हुनरमंद रख लें। 100 पढ़े लिखे में शायद 90-95 लोग जॉबलेस हों, लेकिन 100 हुनरमंद में से शायद 2 या 3 लोग ऐसे होंगे जो अपनी मर्जी से काम नहीं करना चाह रहे। कभी किसी प्लम्बर से हमने नहीं पूछा कि तुम्हारी डिग्री कितनी है, कभी किसी इलेक्ट्रीशियन से नहीं पूछा तुम्हारी डिग्री कितनी है, कभी किसी रिक्शे वाले से नहीं पूछा यार लाइसेंस दिखाना, कारपेंटर से, किसी से भी हमने ये नहीं पूछा कितना है। पढ़ा लिखा बंदा ही क्यों? सर अपनी CV दिखाइएगा, या CV सही नहीं है, छोड़ो, नहीं बुलाते इसको।
इसको लिंक्स नहीं है। और किसी को आ भी जाए तो उससे पहले कहा जाता है हमारी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, वहाँ पे एक क्वालिफिकेशन होती है कि आप यूनिवर्सिटी कंप्लीट करेंगे, मास्टर्स कंप्लीट करेंगे, 50,000 रुपये की जॉब अवेलेबल है। जब उससे पूछा जाता है डू यू हैव एनी एक्सपीरियंस, नो सर। डू यू हैव कंप्यूटर एक्सपीरियंस, नो सर, बट आई एम अ गुड लर्नर, आप मुझे सिखाएं, मैं सीख लूँगा। तो सिखाना, जिसको जॉब चाहिए उसे आप सिखा नहीं सकते। वो एक बहुत बड़ा गैप था जो मुझे नज़र आ रहा था कि हमारे पाकिस्तान में ही होगा। अगर मैं अपने माशरे में, अपने मुल्क के लिए कुछ कर सकूं तो ये बहुत बड़ी नेमत होगी मेरे लिए। उस लिहाज से काम किया, लोगों को सिखाया, और आज अल्हम्दुलिल्लाह इतना सिखाया है कि लोग अर्निंग कर रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी मिसाल कोविड है। कोविड में हर इंसान को उसका एक रिज़ल्ट दे दिया कि अगर आपके पास सिर्फ एजुकेशन ही है तो आप घर भी बैठ सकते हैं। जो स्किल वाला पर्सन था, दराज ने इतना ज़्यादा क्यों कमा लिया, और ई कॉमर्स ने इतना ज़्यादा कैसे कमा लिया इसी कोविड के टाइम में? वजह क्या थी? उनके पास अदर स्किल्स थी। फ्रीलांसिंग कोविड के टाइम में क्यों ज़्यादा आई? आज गवर्नमेंट फ्रीलांसिंग क्यों कहती है? गवर्नमेंट के पास जॉब्स नहीं है। इसका मतलब ये है कि हर बहरान में या हर इम्तिहान में या हर क्राइसिस में कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी ऐसी निकलती है। बिल्कुल ऐसे ही है कि कोविड में आप देखें, जब लोग घरों में मैसूर हो गए और एक डिस्टेंस एक दूसरे से रखने का जो मामला था, उसमें बहुत सारी नई अपॉर्चुनिटीज़ और नए मौके खुल के सामने आ गए। बिल्कुल ऐसे। अब लोग कहते हैं घर में कोई वकील हो ना हो, डॉक्टर हो ना हो, इंजीनियर हो ना हो, लेकिन एक फ्रीलांसर होना चाहिए, आपका घर बहुत अच्छा चल जाएगा। एक फ्रीलांसर घर बैठ के बहुत अच्छे तरीके से 1000, 1200, 1500 डॉलर तक अर्न कर लेता है। $1000 का मतलब है पाकिस्तानी रुपीज़ में 3 लाख। क्या आम बंदे की सैलरी होती इतनी, जो सुबह 9 से शाम 5 बजे तक बैठता है? तो पॉसिबिलिटी नहीं है। लेकिन फ्रीलांसर 50, 100, 200, सबसे बड़ा गैप है हमारे पास डॉलर्स का। एक अच्छा फ्रीलांसर डॉलर्स में अर्निंग कर रहा है। किसी भी फ्रीलांसर से, मैंने अपनी बात नहीं कर रहा, किसी फ्रीलांसर से बात कर लें, उसे पूछें यार कमाना मुश्किल है, वो कहेगा नहीं, सिर्फ आपके पास हुनर आना चाहिए। क्या हमें एक प्लम्बर इजीली मिल जाता है? क्या इलेक्ट्रिशियन मिल जाता है हमें? क्या ड्राइवर इजीली मिल जाता है? पढ़े लिखे लोग बढ़े हुए हैं। आप एक ऐड लगाएं, 100 इंटरव्यूज आ जाएंगी, काम वाला बंदा नहीं होगा। नहीं, आप ये कह रहे हैं कि जो हमारे तालीमी इदारे हैं, जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो मतलब बांच लोगों को जो है वो अपने इदारों से सर्टिफिकेट दे के निकाल रही हैं कि वो मतलब जो वो हासिल करते हैं या जिस चीज़ का नॉलेज वो वहाँ से गेन करते हैं, और मुआशरे के अंदर उसके लिए जो है ना कोई किसी किस्म की अपॉर्चुनिटी नहीं है। मैं तो डॉक्टरों को देख रहा हूँ, आप डॉक्टरों का डाटा इकट्ठा करें तो हज़ारों डॉक्टर इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जॉबलेस हैं, जो सब पाकिस्तान की सबसे कारपोरेट डिग्री जिसको तस्वुर किया जाता है। सॉरी टू से है सही, मेरे पास बेशुमार डॉक्टर्स आते हैं जो मेरे पास आके कहते हैं कि सर हमें फ्रीलांसिंग सिखा दें। बेशुमार लायर्स आते हैं मेरे पास कि सर हमें फ्रीलांसिंग सिखाएं। जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेज में पढ़ाया जा रहा है वो मार्केट में है नहीं, और जो मार्केट में है वो कॉलेज में पढ़ाया जा रहा। दुनिया में, चाइना में 8 क्लास के बाद ई कॉमर्स स्टार्ट हो जाती है, ठीक है ना। हमारे यहाँ पाकिस्तान में ई कॉमर्स का ट्रेंड ही नहीं है। हम दराज की प्रोडक्ट्स लिए जा रहे हैं, लोकल ई कॉमर्स पे प्रोडक्ट नहीं है। लोकल ई कॉमर्स में इतना काम है, इतना काम है, इतना काम है, आपकी सोच है। पाकिस्तानी खुस्सा, मुल्तानी खुस्सा पूरी दुनिया में डिमांड है। मुल्तानी साल्ट, पिंक साल्ट पूरी दुनिया में डिमांड किया जाता है, और बेशुमार अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बेशुमार। एक हर बिजनेसमैन को एक डिजिटल मार्केटर चाहिए, ठीक है। मैं कहता हूँ मतलब आईटी के जितने भी लोग हैं उन सब से आप कंफर्म कर लें, मुझे छोड़ें, सबसे कंफर्म कर लें, आईटी को 2 साल दें। आईटी को एजुकेशन में 16 साल देते हैं ना, 16 साल। आईटी को 2 साल दें, वो ज़िंदगी दे जाएगी आपको, मुस्तकबिल भी महफूज हो जाएगा आपका। सिर्फ 2 साल में, 2 साल, सिर्फ 2 साल। उसमें आपको कंप्यूटर आ जाएगा, आप एक अच्छा डिजिटल मार्केट। आप फेसबुक यूज़ करते हैं ना, उसी फेसबुक से कमा लें। आप व्हाट्सएप यूज़ करते हैं ना, उसी व्हाट्सएप से कमा लें। आप यूट्यूब यूज़ करते हैं, उसी यूट्यूब से कमा लें। इंस्टाग्राम से कमा लें, टिकटॉक से कमा लें। चाइना में मार्केटिंग के सिर्फ 2 टूल हैं, एक फेसबुक और टिकटॉक। इन पे आप वर्किंग करें, यू हैव लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी टू अर्न मनी। सिर्फ अवेयरनेस की कमी है। मेरे पास टैलेंट भी है, सब कुछ है, सिर्फ अवेयरनेस नहीं है। और जिस दिन ये अवेयरनेस आ गई, हम लोग कामयाब हो जाएंगे। पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है,
70% से ज़ायद जो हमारी आबादी है वो ख़त गुर्बत से नीचे ज़िंदगी गुजार रही है। और आप देखें कि जो कोविड है उसने लोगों की ज़िंदगियों पर इतने मनफी असरात मुरतब किए हैं कि लोगों के जो कारोबार हैं, उनकी जो फिनंशियल उनकी वेल्थ है वो बहुत ज़्यादा वीक हो गई है। तो इस दौर में ये जो जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से जो पैसे कमाने का जो अवेयरनेस है ये रोज़ बरोज़ फैलती जा रही है हमारे मुआशरे में। तो अब हम जहाँ बैठते हैं वहाँ यही डिस्कशन हो रही होती है कि यार सोशल मीडिया से, टिकटॉक से, यूट्यूब से, इंस्टाग्राम से कैसे अर्निंग करनी है। तो आप जो है जो वालदैन हैं उनको क्या पैगाम देना चाहते हैं कि वो रवायती तालीम के साथ साथ जो है ये जो टेक्नोलॉजी है, ये जो हुनर है, इसके जो तालीम है इस पर भी तवज्जो दें। कोविड ने काफ़ी सारे रास्ते खोल दिए, लोगों को अवेयर किया कि अगर आप स्किल्स नहीं हैं तो आपके लिए मुश्किल होगा। मतलब कोविड एक नेमत के तौर पर लोगों के लिए आया जो यहाँ पे अर्निंग की। और रही बात बच्चों के हवाले से, जैसे हम बच्चों को मैट्रिक करवाते हैं, एफएससी करवाते हैं, आईसीएस करवाते हैं, ग्रेजुएशन करवाते हैं, मैं तमाम पेरेंट्स को एक रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने बच्चों को 2 साल का कम से कम आईटी से ज़रूर एंगेज करवाएं। हमने फेसबुक यूज़ करनी है, बच्चे को मना नहीं कर सकते किसी भी एलिमेंट के ऊपर। आप गूगल से मना नहीं कर सकते, यूट्यूब से मना नहीं कर सकते। हम उन बच्चों को वो सिखाएंगे कि फ़ेसबुक से अर्निंग कैसे की जाती है। फेसबुक पे शॉप क्रिएट्स होती हैं, फेसबुक पे सेल्स होती हैं, फेसबुक पे आप अर्निंग हो सकती है, फेसबुक का पेज मोनेटाइज हो सकता है, यूट्यूब का पेज मोनेटाइज हो सकता है, गूगल एड्स, बेशुमार अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बेशुमार। आप बेशुमार लोकल ई कॉमर्स पर आप काम कर लें, बेशुमार अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लेकिन मतलब लोग को अवेयरनेस कह नहीं रहे है। हैं कि जैसे हम मैथ, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो अपने बच्चों को पढ़ाते हैं या उनको इंजीनियरिंग की तरफ या उनको डॉक्टर बनाने की तरफ हम भेजते हैं, तो इसी तरह वो जो ये तालीम है इसको भी बतौर सब्जेक्ट जो है वो अपने बच्चों को पढ़ाएं। जैसा कि आपका इदारा वेब डिज़ाइनिंग में, अमेज़ॉन में, फ्रीलांसिंग में, ई कॉमर्स में, ऑटोकैड में और डिजिटल मार्केटिंग में, ग्राफिक डिज़ाइनिंग में, ये तमाम सब्जेक्ट जो है आप तालीम दे रहे हैं। तो इनमें से आप सबसे पहले कौन सा ऐसा शोबा है जिसको सीखा जाए ताकि जो है अर्निंग का सिलसिला शुरू हो सके? जैसे बच्चे और बच्चियों दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी जो बच्ची हैं जिन्होंने एक नस्ल चलानी है, घर जाके एक पूरा एक ख़ानदान उन्होंने जनरेट करना है, तो उनको भी ये स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम बच्चे का एक इंक्यूबेशन सेंटर में डिस्कशन करते हैं कि बच्चे में क्या स्किल्स है, इंटरेस्ट किस तरफ, इंटरेस्ट किस चीज़ में। सबसे पहले कंप्यूटर का एप्लीकेशन कोर्स होता है ताकि उसे कंप्यूटर को यूज़ करना आ जाए। एक गुर्बत की वजह एक ये भी है कि हम पाकिस्तानी शॉर्टकट्स बहुत ढूंढते हैं। उस शॉर्टकट्स पे नुकसान क्या हुआ, जैसे अमेज़ॉन का नुकसान आपके सामने है, हमारे बहुत से इलाके बैन हो गए, हम शॉर्टलिस्ट किया हमने। ऐसे ही फाइवर पे हमने नुकसान किए। लोगों को आइडिया नहीं था कि हमने काम कैसे करना है, पहले सीखा नहीं, पहले अकाउंट बना लिया, गिग्स नहीं लगी, काम नहीं मिला और वो अकाउंट सारी ज़िंदगी के लिए बैन हो गया। तो इसलिए लाजमी है कि पहले आप ट्रेनिंग लें। हम पहले बेसिक बच्चे को कंप्यूटर का एप्लीकेशन कोर्स करवाते हैं जिसमें MS वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, वेब सफरिंग है, वेब डिज़ाइनिंग है, वेब डिज़ाइनिंग तो नहीं, वेब सफरिंग आता है, प्रिंटिंग है, स्कैनिंग है, टाइपिंग है। इन तमाम के बाद हम अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट इंटरेस्ट हम उसकी फील्ड डिसाइड करती हैं। हमारे यहाँ एक अजीब सा कॉन्सेप्ट है एजुकेशन में भी कि बच्चे के मार्क्स अच्छे आ गए हैं तो उसको साइंस में डाल दिया जाए, मार्क्स वीक हैं तो उसको आर्ट्स में डाल दिया जाए, इसे कुछ नहीं आता तो इसे FA करवा लिया जाए, इसे कंप्यूटर सिखाना है तो ICS करवा दिया जाए, डॉक्टर बनाना है तो उसको FSC करवा दिया जाए। हत्ता कि उस पर कुछ डिस्कस नहीं होता, कई बच्चे से पूछा नहीं गया, उसका कोई टेस्ट नहीं होता। लेकिन हमारा मक्सद में एक इंक्यूबेशन सेंटर है, हम उस बच्चे से पहले एक टेस्ट लिया जाता है कि बेटा वो कितना आता है, टाइपिंग आती है, टाइपिंग का टेस्ट दो, वेब का टेस्ट दो। कंप्यूटर एप्लीकेशन के अंदर बहुत से प्लेटफॉर्म्स हैं। जिस बच्चे की पावर पॉइंट पे बहुत सी कमांड्स है, जिस बच्चे की पेंट पे बहुत सी कमांड है, इट्स अ गुड ग्राफिक डिज़ाइनर। हम उसे रिकमेंड करते हैं बेटा आप ग्राफिक डिज़ाइनर पे आ जाओ। फिर बहुत से लोगों के लिए ई कॉमर्स है। हमारा एक कोर्स है ई कॉमर्स का, वो बिजनेसमैन कम्युनिटी के लिए है। उस कोर्स में आप सिर्फ 2 माह का कोर्स है,
उस 2 माह में कोर्स के अंदर आपकी अर्निंग अल्हम्दुलिल्लाह हमारी 70 to 80% सक्सेस है, जिसमें 2 माह के अंदर बच्चे एक बहुत अच्छी अर्निंग कर लेती हैं। हमारे पास 42 सॉफ्टवेयर हाउस है जो हमारे पैनल पर हैं, जिन्हें हर वक्त एक नीड होती है। बेशुमार लोग हैं जो बच्चे फिर सीख जाते हैं, आप उनका वहाँ पे जो है नहीं, वो खुद हमें कहते हैं सर कोई डिज़ाइनर हो गया मुझे चाहिए, सर कोई डिजिटल मार्केटर हो गया मुझे चाहिए, क्योंकि कंप्यूटर एक्सपर्ट हो गया मुझे मेरी जॉब के लिए चाहिए। वो लोग खुद हमसे डिमांड करती हैं, तो हम अच्छे स्टूडेंट्स उनको रिकमेंड करते होते हैं। कुछ हम गवर्नमेंट के कोर्सेज करवाते हैं जो बिल्कुल फ्री हैं, जिसमें स्टाइपेंड भी है, PSDF हैं, नेफ्टेक हैं, UNDP के प्रोजेक्ट्स होते हैं, और NGOs के प्रोजेक्ट्स होते हैं, जिनमें हम बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट ऑल कोर्स करवाते हैं। मतलब जो 35,000 का कोर्स है या 40,000 कोर्स है 6 माह का, जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए फ्री कोर्सेज भी हैं। सिर्फ अब लगन होनी चाहिए, सीखना चाहिए, बहुत सी अपॉर्चुनिटी है हमारी गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड कर रही है, उसकी तरफ से ऑप्शंस होती है। हुकूमत की तवज्जो है पूरी इस तरफ, हुकूमत को आइडिया है, हुकूमत का बहुत बड़ा स्टेप है इसके ऊपर। हुकूमत को पता है कि हम जितना बेरोजगारी है, जितना पीछे से हमारे तालीमी इदारों से बच्चे निकल रहे हैं, तो हुकूमत और रियासत तो उन लोगों को जॉब्स प्रोवाइड नहीं कर सकती सर, रियासत का सिवाय काम इसके कि वो हुनरमंद हों और अपने जराए से खुद जो है ना वो कमा सकें। रियासत का काम है अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना, वो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रही है। इसके ऊपर बेशुमार जॉब्स अवेलेबल हैं, फाइवर के ऊपर हैं, अपवर के ऊपर हैं, गुरु के ऊपर हैं, फेसबुक के ऊपर इंतहाई काम है, इंस्टाग्राम पे इतना बड़ा काम है। IT फील्ड में जिसको काम आता है उसे अपनी CV नहीं देनी पड़ती, उसे सिर्फ और सिर्फ एक लैपटॉप चाहिए और वो काम करके दिखा देता है कि सर मैं ये हूँ, मुझे ये चीज़ आती है। और कभी भी उसे CV नहीं पूछी जाती, उसे पूछा था सर एक काम कर दें, वेबसाइट आप क्रिएट करें। सिर्फ लोगों को अवेयरनेस नहीं है। अगर जैसे हमारे पेरेंट्स हैं, बच्चों को फोकस करें, एक 7th क्लास का स्टूडेंट अगर हमारे पास आ जाए 7th क्लास का, और तो मैं समझता हूँ हमारा मकसद का इंशाल्लाह पूरी कोशिश होगी कि वो मैट्रिक की फ़ीस खुद पे करेगा। वाह कमाल है। मेरे पास एक 7 साल की बच्ची, 7th क्लास की, छोटी सी प्यारी सी बच्ची होगी, मेरे पास सक्सेस स्टोरी भी अवेलेबल है। उसने 6 माह मेरे पास कोर्स किया अमेज़ॉन का, छोटी बच्ची थी, टाइम ज़्यादा लगा, 6 से 9 माह से लगे। आज मैट्रिक अभी नहीं किया उसने, $70 पर स्टूडेंट से फीस लेती है और ऑनलाइन पढ़ाती है। 7th क्लास की बच्ची मेरे पास अवेलेबल है, उसकी सक्सेस स्टोरी। $70 ईच स्टूडेंट। अगर वो 25 बच्चों को पढ़ाती है या 20 बच्चों को पढ़ाती है तो $1,400 बनते हैं। 1400 को अगर मल्टीप्लाई करें 300 के हिसाब से 3-3.5 लाख, 4,20,000 रुपये। एक 7 साल की बच्ची, एक मैट्रिक क्लास की बच्ची अगर कमा सकती है तो बाकी लोग क्यों नहीं। ये तो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है आपका। मैं तो यकीन करें खराज तहसीन पेश करता हूँ आपको कि आपने आज से तकरीबन 11 साल पहले ऐसे तालीमी इदारे की बुनियाद रखी जिस वक्त डिजिटल टेक्नोलॉजी का या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का या डिजिटल मीडिया का तस्वुर भी नहीं था। तो आपके विजन को और आपकी विजडम को, और माशाल्लाह आप अपने इदारे में अब तक 25,000 से ज़ायद स्टूडेंट्स को तालीम नहीं हुनर से आरास्ता कर चुके हैं। और जैसे आपने बड़ी अहम बात की है कि अगर 100 लोगों के पास हुनर है तो उनमें से 1 या 2% ऐसे होंगे जो अपनी मर्जी से नहीं कर रहे, अपनी मर्जी से नहीं कर रहे, वो भी अपनी मर्जी से नहीं कर रहे ना। लेकिन हमारे MBA, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, फुला डॉक्टर्स, आपको 100 में से जो है ना 95 लोग आपको बेरोजगार मिलेंगे। तो हमारे वालिदैन की बुनियादी जिम्मेदारी ये है कि वो डाइवर्ट करें। बिल्कुल ऐसे ही। तो ये मुल्तान में कितने इंस्टीट्यूट हैं इस वक्त? सर 2011 में जब मैंने स्टार्ट किया था तो मुल्तान में 2 इदारे थे, आपको भी याद होगा। हमने सिर्फ 2 वर्ड सुने थे, PGD पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा और DIT डिप्लोमा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये 2 ना हमने सुने थे। मैंने कहा, मैंने मक्स में पाइथन का कोर्स स्टार्ट किया तो मैं ट्रेनर लाहौर से लेके आया। हम जब भी सुनते थे 2011-12, आपको भी याद होगा, हमारे भी सामने की बातें हैं, जब भी हाई स्किल कोर्स करना होता था तो बच्चा कहता था मैं लाहौर जा रहा हूँ, मैं इस्लामाबाद जा रहा हूँ, मैं फैसलाबाद जा रहा हूँ। 2015 में मुल्तान में 45 इदारे थे। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह 45 इदारे पंजाब में, मुल्तान में अच्छा। मुल्तान में 45 इदारे थे। अब PhD की इंस्ट्रक्शंस आ गई हैं। अब जो
लोकल इदारे थे जो छोटे छोटे से इदारे बैठ के बना रहे थे, एफिलिएट नहीं थे, वो बंद करवा दिए गए। तो ये किससे एफिलिएशन होती है आपकी, ये आपको मॉनिटर कौन करता है? हमारा जो इदारा होता है वो रजिस्टर्ड होता है PSG, पंजाब स्किल डेवलपमेंट अथॉरिटी। जो इदारा इससे रजिस्टर्ड होगा उसको लाइसेंस होता है इदारा खोलने का और पढ़ाने का। इसकी हर साल एफिलिएशन होती है, हर साल विजिट होता है, वो आके हमारी इंस्पेक्शंस करते हैं, हमारी डिस्कशन करते हैं, हमारे टीचर्स से मिलते हैं, और नेफ्टेक की एक्रेडिशंस होती हैं, वो आके हमारे इंटरव्यूज़, टीचर सिस्टम, हर पूरे सिस्टम को एक्रेडिट करते हैं कि जी ये आप पढ़ा सकते हैं, फिर हम लोग करवाते हैं। 2016-17 के बाद आपने भी सुना नहीं होगा कोई स्किल्स के लिए मुल्तान छोड़ के जा रहा हो। अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत बड़ी कामयाबी है मक्स की, बाकी दोस्तों की, मेरे बहुत सारे, कि हमने मुल्तान में इस लेवल की ट्रेनिंग दे दी। यू आर द पायनियर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच कि आप जो है इस किस्म की जो तालीम है जो इतनी ज़रूरी है, इतनी ज़रूरी है कि इसके अलावा मेरा ख्याल ये है कि बेरोज़गारी के ख़ात्मे का इससे बड़ा कोई सोर्स सर कोशिश सिर्फ यही है, हम कहते हैं कि लोगों को मछली पकड़ के ना दी जाए, उसे पकड़ना सिखा दें, बहुत आम बात, ताकि वो मोहताज ना हो आपका। एक दफ़ा पकड़ा देंगे, 2 दफ़ा पकड़ा देंगे, 3 दफ़ा पकड़ा देंगे, बाद में क्या करेंगे? उसको तो मांगने की आदत पड़ जाएगी। आप एक दफ़ा उसको सिखा दें, वो सारी ज़िंदगी खाता रहेगा, नहीं तो वो सारी ज़िंदगी मांगता रहेगा। दुनिया और आखिरत दोनों को रोशन करें। कभी आप देखें, कभी किसी बच्चे की अर्निंग हुई हो तो सबसे पहले उसको अपनी सैलरी किसको देनी चाहिए? पेरेंट्स को। बेशुमार बच्चे मैं ऐसे मिलवा सकता हूँ जो कहते हैं सर पहले हम अपने बाप के पास देंगे, पहले आपके पास आए हैं। आप हमारे वो बाप हैं जिसकी वजह से हमें इस काबिल किया, आपकी वजह से हमारे जो है ना, यकीन करें ईमान मुकम्मल हो जाता है कि किसी का आपने चूल्हा चला दिया, इससे बड़ा सदका जारिया कोई नहीं। आपने किसी का चूल्हा चला दिया, किसी का खानदान की कफालत का आप जरिया बने। लोग कहते हैं कि सर ये तो हमारा वो बच्चा है, बाप कहता है कि सर मैंने तो सिर्फ पैदा की है, पाला तो आपने है, पालने में ज़ात मेरे रब की, बड़े बोल नहीं, लेकिन कोशिश की कि उसको उस डायरेक्शन में ले जाएं, उसको इस काबिल बना दें कि वो कमाना शुरू कर दे। हमारी हत्तुल इम्कान कोशिश होती कि उसको जिस लेवल तक हो सिखाएं, वेब डेवलपमेंट सिखाएं, मतलब बेशुमार कोर्सेज हैं, उसको उसके लेवल तक हम लोग सिखाते हैं। सिर्फ उसको आना चाहिए। 2 साल ज़िंदगी के, सिर्फ 2 साल, 40 साल में, 50 साल में, 16 साल एजुकेशन को देते हैं। आप रवायती तालीम के लिए बच्चे के 20 साल वक्फ करते हैं, वहाँ अगर आप डिजिटल एजुकेशन के लिए जो है 2 साल अगर आप वक्फ कर दें तो वो उससे कहीं ज़्यादा बेहतर इनकम पुरवकार तरीके से ज़िंदगी गुजार सकता है बग़ैर किसी मोहताजी के। एक एजुकेशन के ऊपर स्कूल लाइफ से लेके स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी लाइफ तक एक बच्चे के मिनिमम 24 से 30 लाख रुपए तक खर्चा होता है, मिनिमम, जो बिल्कुल गरीब तबके का, और 60-70 रुपये फीस के साथ, एवरेज तालीम, एवरेज 60-70 रुपये, और स्कूल कॉलेज भी कोई लोकल, सिर्फ उसके खर्चा, किताबें। अगर आप सरकारी स्कूल या किसी सरकारी यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल कर रहे हैं, बिल्कुल, मैं प्राइवेट की बात नहीं कर रहा, जहाँ 12,000 रुपये या 8,000 रुपये फीस है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, वो शायद 50 लाख या 70 लाख या 80 लाख पे चली जाए। यूनिवर्सिटी जब हम कंप्लीट करते हैं तो माँ सवाए हमारे पास डिग्री के कोई इंटर्नशिप का लेटर भी नहीं होता कि जहाँ 5,000 रुपये की आपको इंटर्नशिप मिल सके। लेकिन यहाँ पे अगर 2 साल में अपने ऊपर, नॉट हमारे ऊपर, क्योंकि आपके पास हुनर आ रहा है, अपने ऊपर 40-50 हज़ार या लाख रुपए लगा देंगे तो उसके बाद आपकी अर्निंग भी शुरू हो जाएगी और आपके पास एक बहुत बड़ी स्किल्स होगी। यूनिवर्सिटी आपको 5,000 रुपये की इंटर्नशिप नहीं देगी, लेकिन एक इंस्टीट्यूशन, एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आपको ड्यूरिंग द ट्रेनिंग आपको बेशुमार अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करेगा। हम बच्चों को इंटर्नशिप्स भी प्रोवाइड करते हैं, हम लोग को फ्रीलांसिंग भी सिखाते हैं, बेशुमार अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। 3 मॉड्यूल्स होते हैं हमारे, जिसमें इंटर्नशिप होती है, फ्रीलांसिंग होती है, जॉब प्लेसमेंट होती है। मुख्तलिफ इदारों में हम विजिट्स करवाते हैं, जो हमारे लिंक से हम उनको रेफ़र करते होते हैं, जहाँ से एक बच्चा अच्छी अर्निंग शुरू कर लेता है या जॉब पे अपॉइंट हो जाता है। अच्छा, गुजारिश ये है कि इस वक्त हमारे जो मुआशरे में बच्चों से ज़्यादा जो हमारी बेटियां हैं, हमारी बहनें हैं, उनके लिए बहुत शदीद मसाइल हैं। पाकिस्तान में जो निज़ाम तालीम है या जो इन्वायरमेंट है वो अनसिक्योर है। तो अब जो पिछले दिनों मैंने एक सर्वे पढ़ा है कि पाकिस्तान में जो
तलाक की शरह है वो बहुत तेज़ी के साथ बढ़ती जा रही है, और शादी के फ़ौरन बाद साल 1.5 साल में जो शरह है ना उसमें खौफनाक हद तक इजाफा हो रहा है, एक्सेप्टेशन बहुत ज़्यादा है। और उसकी बुनियादी वजह ये है कि जो हमारे मर्द हजरात हैं, जो हमारे ऊपर ज़िम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों की कफालत करें, अपनी फैमिली की ज़रूरियात को पूरा करें, वो उसको पूरा करने से कासर हैं, तो फिर वो गड़बड़ शुरू हो जाती है, गिले शिकवे शुरू हो जाते हैं। तो आप इस एलिमेंट को कितना वो समझ सकते हैं कि हमारी बेटियों के लिए, हमारी जो ख़वातीन हैं उनके लिए ये हुनर हासिल करना कहीं ज़्यादा अहम है, ताकि जब वो शादी के बाद घरों में जाएं तो उनका इतना सोर्स ऑफ इनकम ज़रूर हो जिससे वो मतलब जो है ना पुरवकार तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। एक पेरेंट्स से छोटी सी मेरी रिक्वेस्ट है कि बेटियों को शायद इतना बड़ा जहेज़ ना दें, अगर थोड़ी सी स्किल्स दे दें ना, बड़ी बात है, तो वो बहुत अच्छा कमा लेंगी। बड़ी बात है, बड़ी बात, ठीक है ना, वो बहुत अच्छा कमा लेंगी। नहीं वो अच्छा कमाएंगी भी, और जब वो उनके जाएंगी तो उनके शोल्डर्स होंगी, उनके गाड़ी के 4 पहिए होती हैं और इक्वल होने चाहिए। अगर 2 पहिए सही हो ना तो गाड़ी चलेगी नहीं। जितना वो कमा रहे हैं उतना वो कमा रहे हैं, दोनों कमा रहे हैं और बहुत अच्छी लाइफ कमा रहे हैं, और रिस्पेक्ट के साथ गुजारेंगे। बेशक जॉब ना कमाएं। एक मेरा और तमाम पेरेंट्स से, तमाम स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, सीखना है, ऑनलाइन की तरफ मूव ना करें। हम हाफ नॉलेज लेने के बाद हम अपने आप को गलत मार्केट में प्रेजेंट करते हैं। आप थोड़ी नॉलेज ले लें लेकिन फिजिकल लें, मुकम्मल लें। हमें नहीं पता होता, हम स्टार्ट करते सर फ्रीलांसिंग करनी है, आपके पास कोई डिग्री है उसके नीचे की? हमसे पूछा था सर फ्रीलांसिंग करनी है। फ्रीलांसिंग से पहले बेस क्या है? मैं सोचता हूँ कि मैंने अपने बेटे को MBBS करवाना है, तो मैं उसे स्कूल भेजूंगा, यूनिवर्सिटी भेजूंगा? आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन है, उसको मेडिकल कॉलेज भेजेंगे, यूनिवर्सिटी स्कूल भेजूंगा या यूनिवर्सिटी भेजूंगा? पैदा होने के बाद स्कूल भेजेंगे। मैंने उसको MBBS करवाना है, मैं खुद एक पढ़ा लिखा हूँ, मैं पढ़ा सकता हूँ, लेकिन स्कूल भेजूंगा। स्कूल भेजेंगे। यही हमारा इशू है। हम फ्रीलांसिंग करना शुरू कर देते हैं, बेस नहीं होती, हमें कंप्यूटर की सी नहीं आती, वाली बात के शॉर्टकट कंप्यूटर की सी नहीं आती, हम वहाँ जाके फाइवर पे प्रोफाइल्स बना लेते हैं, अपने साथ फ्रीलांसर लिखवा लेते हैं। क्यों? वहाँ पे क्यों नहीं करते? पहले ABC सीखते हैं ना, फिर आगे जाते हैं। बड़ी अहम बात है आपकी कि जब रवायती तालीम के लिए हम स्कूल भेजते हैं, फिर कॉलेज भेजते हैं, फिर उसको यूनिवर्सिटी भेजते हैं, लम्स भेजते हैं, नस्ट भेजते हैं, तो हम हुनर हासिल करने के लिए उसको उस तालीमी इदारे में क्यों नहीं भेजते जहाँ ये तालीम दी जाती है? लोग हाफ नॉलेज लेके यूट्यूब के ऊपर हाफ सी नॉलेज लेके आ जाते हैं। एक नुकसान ये भी होता है कि जब आपके पास नॉलेज नहीं होता, तो मैंने यूट्यूब चैनल खोल लिया, जब मुझे व्यूज़ नहीं मिलेंगे, मुझे टैगिंग का नहीं पता चलेगा, या मुझे उसके जो कॉपी राइट्स हैं उसके बारे में जब मुझे, तो मैं तो नाकाम हो जाऊँगा, और फिर मैं जब नाकाम हूँगा तो मैं डीमोरलाइज हो जाऊँगा, और मैं वहीं पर जनाब जो है ना जी शिकस्त जो है ना, वो उस्ताद के बगैर तो कुछ भी मुमकिन नहीं है। हम हाफ नॉलेज लेके आ जाए। मेरे बेशुमार बच्चे आते हैं, सर कंप्यूटर सीखना है। मैं जी सीखें, कितने दिनों में हो जाएगा? मैं कहा जी क्या सीखना है आपने? सर मैं मास्टर्स हूँ, 3.9 मेरी CGP है, मैंने ये वो MS ऑफिस, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, वेब डेवलपमेंट, वेब डिज़ाइनिंग, एंड्रॉयड एप्लीकेशंस, गेम एप्लीकेशन और अमेज़ॉन और कंटेंट राइटिंग और SEO सीखना है, कितने दिनों में हो जाएगा? मैंने कहा ग्राफिक डिज़ाइनिंग यूनिवर्सिटी में 4 साल में होता है, वेब डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी में 4 साल में होता है, और 4 साल के बाद आप डेवलपमेंट की साइट नहीं बना सकते, और आप पूछते हैं कितने दिनों में हो जाएगा? सर मैंने YouTube पे देखा था कि 1 घंटे में आपके कोर्स करें तो वेब डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाती है, 2 घंटे में एंड्रॉयड हो जाती है, तो चलें मैं फिज़िकल आ गया हूँ तो मैं कहता हूँ कोई एक ही दिन में सारा काम हो जाए। ये वो गैप है हमारे यहाँ। हम हाफ नॉलेज लेके आके बैठ जाते हैं, सर सब कुछ हमें सिखा दें, लेकिन इसकी स्टेप्स होते हैं। आप कितने फ़ीसद मुतमईन हैं कि ये जो महंगाई की वजह से मुआशरे के अंदर लोगों के जो तर्ज़ ज़िंदगी है, उनका रहन सहन है, और जो ज़रूरियाती ज़िंदगी हैं उसको बड़े बुरे तरीके से उनकी ज़िंदगियां इफ़ेक्ट हुई हैं?
तो इसमें इस शऊर में कि हमें जदीद टेक्नोलॉजी से जो रिलेटेड जो तालीम है, एजुकेशन है, उसको हमने हासिल करना है। ये कुछ अवेयरनेस आ रही है, बहुत ज़्यादा आ रही है, बहुत ज़्यादा लोगों को नॉलेज हो रहा है, लेकिन लोग इन्वेस्ट नहीं करते। मेरा बहुत दुख है। आप हमारे पे इन्वेस्ट नहीं कर रहे, आप अपने ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी में इन्वेस्ट कर रहे हो, अपने ऊपर क्यों नहीं इन्वेस्ट कर रहे? आपको सिलाई आ जाएगी, आपको कढ़ाई आ जाएगी, आपको ब्यूटिशियन आ जाए, या कंप्यूटर आ जाए, या फेसबुक चलाना आ जाए, आप अपने ऊपर इन्वेस्ट क्यों नहीं करते? डरते क्यों हो? ये आपके ऊपर एक्सपेंस है, आप इदारे को पे नहीं कर रहे होते, आप इदारे को सिर्फ उसकी मजदूरी दे रहे हो। बाकी तो एक्सपेंस आप अगर आपने 25,000 पे या 30,000 या 40,000 आपने एक इदारे को दे दिया 6 माह में, तो अगर आपका पहला ऑर्डर ही आपका आए 50,000 रुपये का, तो आप प्रॉफिट में कि लॉस में? और सारी ज़िंदगी आप उसके बाद अर्निंग कर रहे हैं उससे। लेकिन हम उस 20, 30, 25, 40,000 का अपने ऊपर इन्वेस्ट करते हुए डरते हैं। फिर हम कहते हैं हमारे मुल्क ने दिया क्या क्या कभी सोचा आपने क्या दिया? सिम तो डायरेक्शन हमारी अपनी ठीक नहीं है। आपने क्या दिया मुल्क को? बेरोजगारी है, फलां है, फलां है, फलां है। आपके पास कुछ स्किल्स थी, आज काम नहीं होता, सब कुछ होता है। हमारे पास बेशुमार टाइम है फ्री बैठने के लिए, हुनर सीखने के लिए नहीं है। मैं 2 साल की बात कर रहा हूँ आपसे। 40 साल एवरेज एज है हमारी पाकिस्तान में, 40 से 45 साल की। तो 2 साल अपने ऊपर दे दो। और मज़े की बात यह है कि इसमें कोई एज की भी कोई कैद नहीं है नहीं। कि आप 18 साल के हों, 25 के हों, 30 के हों। ये हम 40 साल के बाद, 45 साल के बाद, 50 साल के बाद, क्योंकि जिस टेक्नोलॉजी को हमने इस्तेमाल करना है, एंड्रॉयड टेक्नोलॉजी, वो तो दिन के जनाब 12 घंटे हमारे हाथ में मौजूद है। बिल्कुल, और सब कुछ फ्री है। कभी यूट्यूब ने पैसे लिए आपसे कि आप यूट्यूब यूज़ कर रहे हैं? कभी लिए? फेसबुक लिया कभी पैसे? कभी व्हाट्सएप ने कहा आपने 100 स्टेटस लगा लिए हैं, आप मुझे 5 रुपये दें? बड़ी अहम बात की आपने। कभी मांगा उन्होंने? हम हर अखबार में ऐड लगाएं पैसे लगेंगे, ब्रोशर बनवाएं पैसे लगेंगे, कागज़ पर लिख के दे पैसे लगेंगे। जो मार्केटिंग के टूल्स हैं, आप 100 रुपये दें फेसबुक को, आपकी पोस्ट 4,400 लोगों को दिखाती है। 100 रुपये में ऐड नहीं बनती आपकी। सिर्फ सीख लें, सिर्फ और सिर्फ नॉलेज ले लें। कमाना कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ अवेयरनेस नहीं है। और जिस दिन हमारे पास अवेयरनेस आ गई, हम लोग बहुत कामयाब हो जाएंगे। हमारे पास सब कुछ है, सिर्फ थोड़ी सी अवेयरनेस की कमी है। अच्छा, ये पाकिस्तान है, आप जो दुनिया के जदीद तरीन तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, वो इन चीज़ों को आज से 10 साल, 15, 20 साल पहले वो अडॉप्ट करते हैं। हमारे पास हर चीज़ जो है, या किसी भी चीज़ की अहमियत का अंदाज़ा हमें जो है साल के बाद होता है, जब दुनिया उस पर अबूर हासिल कर चुकी होती है। तो आप क्या समझते हैं कि आने वाले 5-10 साल में हमारी पॉपुलेशन भी तेज़ी से इंक्रीज़ हो रही है, हमारे वसाइल भी कम हो रहे हैं, हमारे मुल्क में मुआशी बहरान है, हम भिखारी हैं, मतलब हम अपने लोगों से इनडायरेक्ट टैक्सेस लेते हैं, मतलब ज़रूरियात ज़िंदगी इतनी महंगी हैं। तो ये कितने कब आपको समझ आ रहा है कि आगे आने वाले 5-10 सालों में कितनी बरक रफ्तारी के साथ लोगों को इस तरफ माइल करने की ज़रूरत है, ताकि रियासत और हुकूमत से बोझ कम करके जो है वो लोगों के अपने ऊपर डाला जाए। क्योंकि देखें, डॉलर हम बाहर भेजते हैं, जब इस तालीम के असूल के बाद डॉलर हमारे मुल्क में आएगा तो डेफिनेटली ये भी एक किस्म की, जैसे हम एक्सपोर्ट से फॉरेन रिजर्व अपने मुल्क में लेके आते हैं, तो ये तो मुल्क की खुशहाली का भी एक बहुत बेहतरीन जरिया है। अगर हमारी हुकूमत इस पर काम करे, हमारे पेरेंट्स ख़ास तौर पे पेरेंट्स वो इस पर काम करें, तो ये बहुत आसान है। पेरेंट्स बच्चों पे तवज्जो नहीं देते, सॉरी टू से, उन्हें नहीं आइडिया। थोड़ा सा इस पर एफर्ट करें, बच्चों को चीज़ सिखाएं। जैसे स्कूल भेजना लाजमी है, वैसे स्किल लाजमी सिखाएं। कोई भी स्किल सिखा दें, उसके बाद उनका बहुत बेनिफिट होगा। उनकी ज़िंदगी में एक ये बहुत बड़ा एडवांटेज होगा, एहसान होगा। आसान वर्डों में कहूँ कि अपने बच्चों पे एहसान करेंगे वो, अगर उन्हें कोई हुनर सिखा देंगे, और ये बहुत आसान हो जाएगा बच्चों के लिए। उनकी अगली ज़िंदगी, उनके माशरे में तब्दीली आ जाएगी। हमारे साथ मौजूद थे मोहम्मद अहमद अली भट्टी साहब,
मक्स इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज़ एंड टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग्स। जदीद तालीम की जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता तालीम के हसूल की बहुत अशद ज़रूरत है अगर हम मुआशरे में एक पुरवकार बावकार ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। तो मेरी तमाम वालदैन से ये गुजारिश है कि वो रवायती तालीम के साथ साथ जो जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता तालीम के जो इदारे हैं वहाँ से अपने बच्चों को तालीम से रोशनास करवाएं, उनको हुनर दिलवाएं ताकि वो इस जदीद टेक्नोलॉजी के दौर में पैसे कमा सकें। अल्लाह हाफिज़, बहुत शुक्रिया।